अच्छा जी, आज हम इमेजेस का सेटअप देखेंगे कि किस तरह एपीआई की सेटिंग करनी है उसकी। तो हम रैंको राइटर की सेटिंग्स में जाएंगे। ऊपर वाली सेटिंग पिछली वीडियोस में मैंने करवा दी है, अगर आपने नहीं देखी तो पिछली 2 वीडियोस देख लें। किस तरह डाउनलोड करना है, किस तरह की एपीआईज लगानी है, ये सर्फ एनालिसिस की किस तरह लगानी है, सारा मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम आते हैं एआई इमेजेस पे, क्योंकि हमारे मेन जो आर्टिकल्स के अंदर जान डालने वाली चीज़ है वो है इमेजेस। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऑप्शन हैं, इनको आप पहले नोट कर लें। करता क्या है बेसिकली, जनरेट एआई इमेजेस। तो ये अगर आप ऑन रखेंगे तो आपकी इमेजेस जनरेट होंगी, ठीक है। अदरवाइज ये इग्नोर करेगा। लेट एआई राइट ईच इमेज प्रॉम्प्ट फ्रॉम एक्चुअल सेक्शन कंटेंट, मतलब अगर ये ऑन नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट जो भी उसके दिल में आएगा हेडिंग के बेस पे वो अदरवाइज लिख देगा। तो इसको आपने चेक रखना है ताकि वो जो प्रॉम्प्ट है वो ऑटोमेटिकली कंटेंट बेस हो और इमेज भी उससे मिलती जुलती बने। अच्छा, ओवरले द आर्टिकल टाइटल ऑन टू द हीरो इमेज। हीरो मतलब फीचर इमेज। तो अगर आप चाहते हैं कि जी टाइटल इमेज के ऊपर, मतलब टाइटल के ऊपर मेरा फीचर इमेज के ऊपर मेरा टाइटल भी शो हो, तो आप इसको ऑन रखें। अदरवाइज प्रोफेशनल ज़्यादातर ये यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर आपने करना है तो इस पर आप ऐड करवा सकते हैं। दूसरा, ओवरले वन लिस्ट आइटम ऑन टू ईच फैसेट इमेज। ये लिस्ट राइटर में बाद में काम आएगा, तो ये आपने ऑन ही रखना है ताकि जो है ना लिस्ट राइटर जिस तरह पन्स वगैरह हो गए, कैप्शन वगैरह, तो उसमें क्या करता है एक आध कैप्शन पन्स वगैरह इमेजेस पे ऐड कर देता है, वो प्रोफेशनल सा लगता है। अच्छा, स्टैम्प द साइट्स डोमेन इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ एवरी इमेज। तो ये भी आपने चेक रख लेना है। इससे क्या होगा, आपकी ब्रांडिंग होगी, जो भी आप इमेजेस आपकी वेबसाइट पे बनेंगी उसके बॉटम कॉर्नर में आपकी डोमेन ऐड होगी, तो वो ऐसे समझ ले कि आपका कॉपीराइट एक प्रॉपर मटेरियल बन जाएगा, मतलब आपका ही होगा ओरिजिनल। अच्छा, यहाँ पे अदरवाइज आप मैनुअल भी डोमेन ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपकी जो साइट होगी उसका फैच कर लेगा खुद ही डोमेन, यहाँ ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आपने कोई मैनुअल कोई अपनी ब्रांडिंग के लिए कोई नाम लिखना है अपना या कुछ भी, तो वो यहाँ पे कस्टम आप टाइप करके दे सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे, अच्छा इमेज प्रॉम्प्ट राइटर, ये आपने ख्याल करना है कि ये हमेशा आपका जेमिनाई हो, ठीक है। इसको बाय डिफ़ॉल्ट तो ये है ना, क्योंकि मैंने जेमिनाई पिछली सेटिंग में कर लिया था, लेकिन आपने क्या कर लेना है, इसको जेमिनाई रखना है क्योंकि ये फ्री पड़ता है। और अगर आप प्रॉम्प्ट पेड से लिखवाएंगे तो आपको एक एक टोकन मुफ्त का पड़ेगा, और क्यों ज़ाया करें पैसे हम, तो हम फ्री वाले से इसकी प्रॉम्प्ट्स लिखवाएंगे। अच्छा, जेमिनाई मॉडल इमेज प्रॉम्प्ट्स, तो ये आपने हमेशा ऊपर राइटिंग के लिए भी और ये फ्लैश लाइट सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, ओपन एआई इमेज मॉडल राइटिंग के लिए, मिसाल के तौर पे अगर आपने वो यूज़ करना है तो राइटिंग के लिए कौन सा यूज़ करना है, इसको तो आप ना ही छेड़ें, इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। 4O मिनी, क्योंकि इससे तो हमने प्रॉम्प्ट्स लिखवाने भी नहीं है, यह मुफ्त में हमारा खर्चा क्यों हो। इमेजेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अगर पेड यूज़ करना चाहते हैं, अदरवाइज प्रॉम्प्ट्स हमें ये ChatGPT भी है ना, जेमिनी अच्छा लिख के देता है। अच्छा, उसके बाद है हमारा इमेज प्रोवाइडर कौन सा यूज़ होगा, तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्लाउडफ्लेयर रखना है। अगर कोई चाहता है कि जी मेरी इमेजेस मैंने पिन्स के अंदर, मैंने अपने आर्टिकल्स के अंदर हाई क्वालिटी की इमेजेस डालनी है, पेड इमेजेस याद डालनी है, तो ChatGPT की इमेज तकरीबन आपको पड़ती है 2 से 3 रुपए की एक इमेज, तो आप यहाँ से ओपन एआई सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज क्लाउडफ्लेयर आपको फ्री इमेजेस देता है, उसका सेटअप मैं नीचे समझाने लगा हूँ, उससे आप फिर जितने अकाउंट में अभी समझाऊंगा ना, आप समझ लें 1000 इमेजेस भी बनवा लें तो आपकी लिमिट नहीं लगेगी। पहले ये इशू था कि लिमिट लग जाती थी, लेकिन अब वो लिमिट मैं ख़त्म कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद है क्लाउडफ्लेयर, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, इसमें आपने गलती नहीं करनी, मैं 2 दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, इसमें गलती नहीं करनी। यहाँ पे आपने हमेशा फ्लक्स 1 सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये भी है मॉडल, मतलब आपके पास क्रेडिट जब पेड आ जाए क्लाउडफ्लेयर के भी, तो आप ये हैवी मॉडल यूज़ कर सकते हैं, लूसिड ओरिजिन, फिनिक्स 1, HDXL बेस्ट, लेकिन हमें फ्लक्स 1 यूज़ करना है। इसमें हमें 60 से 120 तक इमेजेस मिल जाती हैं डेली फ्री, तो मल्टीपल अकाउंट होंगे तो ये लिमिट नहीं लगेगी, लेकिन आपने यूज़ ये करना है। अच्छा, ओपन एआई इमेज मॉडल, ये आप GPT-2 रख लें, अगर आपने बाद में यूज़ करना भी हो तो आपने GPT-2 यूज़ करना है, क्योंकि ये लेटेस्ट मॉडल है और बड़ी अच्छी क्वालिटी की बनाता है। और यहाँ पे आपने क्वालिटी उसकी लो रखनी है, ये लो भी काफ़ी हैवी इमेज होती है, तो इसके परेशानी होना, ये 1.5 से 2 रुपये में आपको इमेज पड़ेगी फिर, तो बाद में अगर जरूरत पड़ भी गई, यहाँ से हमने मॉडल चेंज भी किया तो ये हमारी सेटिंग इंटैक्ट रहनी चाहिए। अच्छा, स्टेप्स कितने फॉलो करेगा, ये 0 या बाय डिफॉल्ट आपने इसको नहीं छेड़ना, ठीक है, ये डिफॉल्ट ही चलने दें। अच्छा, उसके बाद ये एक ऑप्शन है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ये ब्लॉगर्स को पता ही होता है आपको साइट चलाने के लिए कि हम इमेजेस को वेब में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो ऑप्टिमाइज और लेजी लोडिंग उनकी इजी हो, तो वेबसाइट की स्पीड भी इससे इंप्रूव होती है। अगर आप इसको इस तरह, ये जिस तरह चेक है, अगर आपका अनचेक हो तो आपने इसको चेक कर लेना, ताकि आपकी इमेजेस ऑटोमेटिकली अपलोड होते टाइम वेब में कन्वर्ट होकर स्मॉल साइज पकड़े, आपकी साइट पर भी लोड ना पड़े, आपकी जो है ना लोडिंग टाइम भी बेहतर हो जाएगा। अच्छा, इसको आपने बाय डिफॉल्ट 70-80 जितना भी हो आपने उतना ही रखना है, इसको ज़्यादा नहीं छेड़ना, ये 70 से नीचे नहीं करना। इसके साथ मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि 70 तक तकरीबन ये सही क्वालिटी की इमेज, अदरवाइज फिर क्वालिटी साइज कम हो जाएगा, तो इतनी कंप्रेशन हमने नहीं करवानी, इसको आपने 70-75 पे ही रखना है। अच्छा, इमेजेस पर आर्टिकल, इसको इग्नोर करें, ये बाय डिफॉल्ट है, अगर आपने अंदर वाली सेटिंग राइटर में ना की तो फिर ये बाय डिफॉल्ट 3 लगाएगा, लेकिन हम इसको भी इग्नोर करें, ये 3 ही रहने दें। अच्छा, मेन काम क्या है, हमने क्लाउडफ्लेयर बेसिकली सेटअप करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले जब आप अभी आपने टूल ऑन किया तो ये जगह आपकी खाली होगी, ये वाली, ठीक है, दोनों चीज़ें आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे आपने करना है क्लिक सेटअप क्लाउडफ्लेयर वर्कर, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो चूंकि मेरा पहले सेटअप हुआ पड़ा है तो 1 टाइम ये होता है, उसके बाद आप सिर्फ स्विच पे क्लिक कर सकते हैं, क्लिक उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन वो रिपीट का कहेगा जी आप स्विच करें, आपका पहले ही लगा हुआ है।
तो ये वाली लाइन आप ऐड कर लेना ताकि जो है ना एक बेस मॉडल्स के साथ क्वालिटी की गाइडलाइंस को मिल जाती है। अच्छा, उसके बाद क्या कर लेना है, अब चूंकि मेरा सेटअप तो पहला हो चुका है तो मैं क्या करूंगा, स्विच के बटन पर दबाऊंगा। जैसे ही मैं स्विच पे करूंगा ऐसे ही आपका ये पहले वाला बटन काम करेगा। ठीक है, सेटअप क्लाउड इस तरह की आपको कहेगा जी भाई आपका सेटअप करने लगा हूं मैं, तो आपने ओके कर देना है। अच्छा, आपने जो है ना Node.js, ठीक है, Node.js आपने मैनुअली डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये Node.js और क्या गूगल सर्च कर लें तो ये आपको मिल जाएगा गेट Node.js। ठीक है, ये फ्री है, ये वन टाइम ही होगा तो आपको बार बार परेशानी नहीं होगी। इसको बाद में चाहे डाउनलोडेड फाइल को आप अनइंस्टॉल कर लें। ठीक है, ये चूंकि मेरा इंस्टॉल है तो मैं तो अभी नहीं करने लगा, इसको डाउनलोड करके वैसे आपको बता देता हूँ किस तरह का आएगा। ये वन टाइम आपने इंस्टॉल कर लेना है। अदरवाइज ये अगर आप यहाँ से मैनुअल नहीं भी करेंगे ना तो ये वाला जो टूल है ये ऑटोमेटिक कर देता है। ये इसलिए मैंने किया क्योंकि बाद में लोग परेशान हो जाते थे कि ये टूल तो इधर फंस गया, पता नहीं कितनी देर लगाएगा। तो उससे पहले आप ये Node.js वैसे ही डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें ताकि ये वाला टाइम आपका बच जाए, जैसे अभी मेरा बचने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ जनाब, मैं चलता हूँ अभी इधर Cloudflare पे। ठीक है, Cloudflare ओके हो गया, लॉगिन करता हूँ मैं। अच्छा, आपने जितनी जीमेल्स है ना आपके पास तो वन बाय वन, एक दिन में सारे ना करें, वन बाय वन पे Cloudflare साइन अप कर लें, वो फ्री है। ठीक है, तो आपको ज़रूरत आने वाली है उनकी। ठीक है, और मैं तो रिकमेंड करूंगा अगर आपके पास कोई 2-3 लैपटॉप हैं या कोई मोबाइल डिफरेंट डिवाइसेस हैं तो आप उन पे Cloudflare साइन अप करें और फिर जो है ना यहाँ पे उनकी कीज़ दे दिया करें ताकि जो है ना एक जगह IP ट्रैक ना हो। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, ये वाला आपने बटन दबाना है। सिचुएशन यही होगी जो मैं यहाँ करने लगा हूँ। यहाँ पे आपको वही पॉपअप देखें आ गया। ये क्या करता है बेसिकली इस तरह का, आपको वो शुरू में कहेगा चेकिंग फॉर Node.js, तो ये कहेगा जी Node.js आपका इंस्टॉल नहीं है, डाउनलोड कर रहा हूं मैं। ये तकरीबन 30 MB या इतने का होगा तो वो डाउनलोड करने लग जाता है। अच्छा, चूंकि मेरे वाला पहले से ही Node.js डाउनलोड था तो वो क्या कर रहा है जनाब, उसने सारी सेटिंग ओके करके अब इसने कहा है कि जी मैं जा रहा हूँ Cloudflare पे लॉगिन करने के लिए। अच्छा, जैसे ही आपने ये सेटिंग का बटन दबाना है जो मैंने आपके सामने की है ये वाली, ठीक है, या आपने पहली दफ़ा जब करना है ये वाली, तो आपने सिर्फ वो क्रोम ओपन करके रखना है जिसमें आपका Cloudflare आपने लॉगिन करना है ताकि ऑटोमेटिकली वो Cloudflare के ऊपर जंप करके चला जाए। जैसे अभी वेट कर रहा है कि उधर लॉगिन का अथोराइज करूं तो ऑटोमेटिकली ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने अथोराइज का बटन दबाना है। जैसे मैं अथोराइज करूंगा तो ये यहाँ पे मुझे क्या करेगा, आगे प्रोसेस बताएगा कि भाई आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है, या जो भी एरर होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर कोई एरर आ जाए तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तो ये देखें, कह रहा है जी आपकी डोमेन ऑलरेडी सेट है, तो चूंकि मैंने तो पहले अकाउंट बनाया हुआ है तो ये मुझे बता देगा इस तरह के। अच्छा, आपकी जो है ना ये पहली दफ़ा कहेगा जी वर्कर डोमेन सेट कर रहा है और इस तरह की चीज़ें करेगा। यहाँ पे आपने अभी जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये जो चीज़ है ना इसको आपने तब तक बंद नहीं करना जब तक सारा कुछ, ये देखें यहाँ पे आपको देगा ये दो चीज़ें, ये वाली, एक वर्कर URL और एक वर्कर सीक्रेट। अब आपने क्या कर लेना है, आपने अपने पास नोटपैड ओपन कर लेना है। ठीक है, तो आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे ये दो चीज़ें आपने अपने पास सेव कर लेनी है, या किसी गूगल शीट में सेव कर लें। गूगल शीट में ना ही सेव करें बल्कि ऑफलाइन रखें चीज़ों को। अच्छा, ये एक सेव होगी। अब आपने क्या कर लेना है, अब आपने ये स्विच अकाउंट पे दोबारा क्लिक करना है। ठीक है, कहने का मकसद क्या है, आपने आना है जनाब अब अगली क्रोम पे। ठीक है, अगली क्रोम पे सेम प्रोसेस दोबारा। ठीक है, सेम प्रोसेस। उसके बाद ये इसको आपने अभी क्लोज कर देना है। जब दोबारा करेंगे ये सेम प्रोसेस रिपीट करके एंड में आपको इस तरह का URL दे देगा। इस तरह आपने 4-5 अपने जमा कर लेने हैं कीज़। अब आपने करना क्या है, बेसिकली जो पहली की है वो तो यहाँ पे लगानी है, जैसे मैंने अभी बनाई है ना। तो मैं क्या करूँगा, ये वर्कर URL यहाँ से उठा के कॉपी और यहाँ करूँगा पेस्ट। उसके बाद आऊँगा मैं ये सीक्रेट की जो है यहाँ से यहाँ तक, और इसको मैं करूँगा यहाँ पे पेस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद सेव सेटिंग तो मैंने करनी है, ये तो मैंने एक दफ़ा सेव सेटिंग दबा दिया। इसके बाद जो मेन मज़े वाला काम है ना वो ये है कि यहाँ पे आते हैं ऐड अनदर वर्कर। ऐड अनदर वर्कर, यहाँ 10 वर्कर्स आप ऐड कर सकते हैं, मतलब 10 Cloudflare के अकाउंट यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, जो डेली की लिमिट है तकरीबन 100 से 120 इमेज की Cloudflare की, तो ये 10 जब ऐड होंगे तो एक खत्म होगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा खत्म होगा तो तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब आप डेली 1000 से 1200 इमेजेस बनवा सकेंगे और आपको बार बार लॉग इन लॉग आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चूंकि मैं अगर यहाँ पे दोबारा क्लिक करूंगा तो ये मुझे दोबारा लेके जाएगा। ये अभी देखें वो कह रहा है आपका पहले रनिंग में है। ये क्यों इस तरह कह रहा है, ये वाला इंटरफेस चूंकि ओपन है तो इसको मैं क्लोज करूंगा ना, अब दोबारा ये स्विच के बाद ऑन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपने एक दफ़ा जब ये सेटअप वन टाइम कर लिया उसके बाद आपने स्विच वाला ही बटन यूज़ करना है। तो जब मैं स्विच पे क्लिक करूंगा ये दोबारा मुझे जो है ना, जहाँ पे मेरा दूसरा Cloudflare ओपन होगा वहाँ पे आपने अपनी क्रोम ऐड करके दूसरे Cloudflare को आपने साइन अप करना है। अब ये दोबारा देखेंगे, हालांकि मैंने पहले किया हुआ है ना, लेकिन चूंकि मैं उसी क्रोम में खड़ा हूँ तो ये दोबारा ऑथोराइज कर रहा है। आपने क्या कर लेना है, जितनी क्रोम आपको चाहिए 10 मतलब चाहिए तो उतनी क्रोम लॉगिन कर लें। और ये ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दफ़ा में 10 करें,
आपको जितनी ज़रूरत है इमेजेस की आप उतने साइनअप करें, ठीक है। उसके बाद क्या कर लेना है आपने, ऐड अनदर ऐड अनदर ऐड अनदर, मतलब जितने अकाउंट्स आप करेंगे उनको नाम दे देंगे फलां जी मेल है मेरी, ये मेरी पर्सनल है, ये मेरी फलां, ये अहमद के नाम की, ताकि आपको याद रहे कि यही अकाउंट मैंने यहाँ क्यों है। यहाँ सीक्रेट की डालनी है ये वाली, यहाँ पे वर्कर यूआरएल डालना है। अगर आपको लगता है कि भाई ये तो एक्स्ट्रा में फजूल थे तो आप रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पे आप उनको कोई अपना नाम याद आने के लिए रख सकते हैं, ठीक है। सेव सेटिंग करें, चले जी, आपका मतलब क्लाउडफ्लेयर का मसला हल हो गया। अब जी इमेजेस धड़ल्ले से बनवाए, जितनी मर्जी आर्टिकल्स में बनवाए, तो ये जी इमेजेस का सेटअप था।